साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, गृह रक्षा बल जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान और स्वयंसेवक जवान, आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, कल 2 वीडियो आई। एक तो भजन के द्वारा उत्तर प्रदेश से आई, अपनी दुख की गाथा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भेजने का कष्ट करें। दूसरा छत्तीसगढ़ से आई एक महिला पार्वती तेता है, तो उसकी भी आई, उसने भी अपना दुख प्रकट किया कि होमगार्ड समस्या में क्या हो रहा है और इस पर संशोधन किया जाए। दोनों की ये बात थी। अब ये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, इनको ध्यान देना चाहिए। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप सभी से प्रार्थना है कि आपको अच्छी वीडियो लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें, ताकि हमें भी पता लगे कि भाई कौन लोग सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जवान के। वैसे तो ज़्यादा लोग फ़ोन से इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन द्वारा खबर देते हैं, पर जो भी संगठन चल रहा है, चाहे कोई अकेला चल रहा है, चाहे दोखला चल रहा है, चाहे कोई भी चल रहा है, इस संस्था में जो सोशल सेवा कर रहा है उनको हाथ जोड़ के सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। बहुत साल हो गए, हमें 77-78 साल हो गए। वैसे तो मैं कहूँ तो 1940 साल हो गए, और वैसे सही कहे तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना था। और अंग्रेज़ों का राज कई सालों तक रहा, 1757 से, और मुझे लग रहा है 62 तक ही रहा, उनका दबाव बना रहा। चलो साथियों, आपको जैसा भी टूटा फूटा हो बता रहे हैं। प्रांतीय सिविल सेवा IAAST, जिसको अक्सर PCS के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, मुख्य नाम प्रशासनिक सेवा, स्थापित 1858। मुख्य नाम प्रशासनिक सेवा स्थापित 1858, और जो संविधान में नहीं हो उसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। और गैर संवैधानिक निकाय का अर्थ भी यही है। भारत के अंदर 2 निकाय हैं, एक तो गैर संवैधानिक होती है, एक संवैधानिक निकाय होती है, जिसको हम परमानेंट कहते हैं। ये हमारे भारतवर्ष के संविधान में ऐड हुआ है अंग्रेजों के दबाव से। ये तो आपको सबको पता है कि हम अर्धसैनिक बल थे, और ये मांग परंपरा से औद्योगिक क्रांति से चली आ रही है। अगर हमें जो हमारा दर्जा था, जो हमने ट्रेनिंग करी थी, सिविल डिफेंस 1968 में आया है, होमगार्ड 1940 में आ गया, नगर सैनिक 1947 में आ गया। तो इसमें अंतर क्या हो गया? इस भारत में 2 होमगार्ड के भी 2 अलग अलग संस्था चल रही है। पक्के को कच्चा कर दिया, कच्चे को स्वैच्छिक कर दिया, स्वैच्छिक को स्वयंसेवक कर दिया। तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, समस्त मुख्यमंत्रियों से, समस्त महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर, महामहिम राज्यपाल महोदय जी, अब इस पे जरूर ध्यान दिया जाए। अगर आप चाहे तो विधेयक लाकर इसको पास कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी की वजह से सबको ये लाभ है कि यार ऊपर तक पैसे आ रहे हैं, हर अधिकारी के पास पैसे जा रहे हैं, लेकिन वो इस गरीब संस्था का खून ले रहे हो, खून, पैसे नहीं ले रहे। हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है,
घर वाले भी है, सब कुछ हमारे भी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं, 8 घंटे की जगह 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, 16 घंटे की जगह 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उन पैसों में से हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमें मान लो 20,000 मिले या 30,000 मिले या 40,000 मिले, तो आधे तो कमांडेंट को देने होते हैं, और देने पड़ेंगे ना, ड्यूटी नहीं मिलेगी। रोटेशन इनरोलमेंट ऐसा कर रखा है, दोनों चीज़ों से दबाया गया है। अगर एक चीज़ रोटेशन ख़त्म कर दे तो री इनरोलमेंट किट जमा करो, 5-7 लाख रुपए दो तो किट मिल जाएगा, ना किट भी नहीं मिलेगा। तो साथियों, इस तरह की बात चल रही है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, सभी एकता का परिचय दे, एकजुट में रहने का कोशिश करें। और आपको करीब करीब मैं ये कहता हूँ, अंग्रेज़ों का टाइम पढ़ो तो 1773 से 1958 तो लगा ही लो, मैं मुझे जहाँ तक याद, और फिर 1958 से 1950 तक भारत का संविधान लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो आपसे है अनुरोध, और 1950 से 1965 तक आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। 15 साल में आपको 1962 में क्या किया, 1968 में क्या किया। मेरा कहने का मतलब, भारत के संविधान से और 1962 अहम जरूरी है, 62 के पीछे 68 जरूरी है, जब आपको कुछ समझ में आएगा। अब हम समसेवक क्यों हैं, और ये दादागिरी क्यों चल रही है अधिकारियों की, जो हमेशा ही दादागिरी से पैसे ऐंठते हैं, निकालने की धमकी देते हैं। और साथियों, कुछ होन आ रहे हैं, हम ऑल इंडिया में जुटने जा रहे हैं, जुड़ना भी चाह रहे हैं, जुटने भी चाह रहे हैं, प्रयास भी करना चाहते हैं। पर दैया जी, हमें तो अगर अपनी आवाज़ उठाएं तो अधिक जिला कमांडेंट तुरंत सेवा मुक्त कर देता है। कई स्टेटों, दिल्ली जैसों में तो आज तक 20 साल हो गई, उनकी बहाली नहीं हुई। कुछ छत्तीसगढ़ में भी नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो रहा। कोई ना कोई अनुशासनहीनता जिला कमांडेंट ऐसा लगाता है, अगर उनको अच्छे मोटे पैसे दे दो तो आपके सब ठीक कर देगा। अगर पैसे नहीं दिए तो कह देंगे ये अनुशासनहीनता करता है, ये संगठन के बारे में बोला। तो हम भारत सरकार, माननीय गृह मंत्रालय जी अमित शाह से ये पूछना चाहते, क्या हम गैर संगठन नहीं बना सकते? इस बात का जवाब हमने कई बार लिखा है, दिया जाए। 1966 के बाद जिला कमांडेंट ये कहते, 1966 के बाद अगर कोई हमारे सामने बोलेगा, हमें कुछ कहेगा, तो हम उसको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, सेवा मुक्त कर देंगे, और हम उनको कभी बहाल नहीं होने देंगे। सबसे समस्या अहम यही दो है, स्वयंसेवक शब्द और बहाल नहीं करना। न कोर्ट का फैसला है, न पीएम, माननीय पीएम का फैसला है, न माननीय गृह मंत्री का फैसला है, न माननीय रक्षा मंत्री का फैसला है। एक पुलिस और होमगार्ड के माननीय वरिष्ठ अधिकारी अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं। हम चाहते हैं अगर हमारा संगठन नीचे से ऊपर तक होमगार्ड का बने, और पुलिस को इस संस्था के ऊपर जो जोड़ा गया है इसको हटाया जाए। पुलिस तो अंग्रेजों की है, 1861 एक्ट पढ़ो, जो हमारे साथ बर्बरता पूर्वक कर रहा है वो पुलिस ही कर रही है। और पुलिस का सीधा लिंक सीएम से है, माननीय मुख्यमंत्री से है। तो बताइए हम जाएं तो कहाँ जाएं? और माननीय आईपीएस अफसरों, डीजी होमगार्ड का, माननीय पुलिस डीजीपी से, और केंद्र बैठे हुए आरके पुरम और जयसिंह रोड प्रभाग से सीधा लिंक है। लाओ पैसे, कितने पैसे ले आए, कहाँ से ले आए? हमारे गरीबों को खून चूस रहे हो। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे ध्यान नहीं दिया जाए? क्या माननीय प्रधानमंत्री कभी हमारे
होमगार्ड महिला जवानों से भी मन की बात करनी चाहिए, कभी तो हमारा भी नंबर आए। किसी से भी किसी भी स्टेट में, आप तो पूरे भारत के मालिक हो। 1833 चार्टर एक्ट है आपके पास, उसको भी देख लो। उसके बाद और चार्टर एक्ट भी बने हैं, तो सबको देख के आप फैसला ले सकते हो अगर लेना चाहे तो। और नहीं लेना चाहे तो हमें सब राजनीतिक पार्टी देख चुके, लंबी से लंबी राज आपका भी हो चुका। तीसरी योजना 15 साल से ज़्यादा, और राज बहुत मुश्किल है। इस संस्था को तो हमेशा मीठी गोली मिलती है। मुगली घुट्टी 555, करना कुछ नहीं है। अगर विधायक ले आए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बहुत जल्दी टाइम लगे, लेकिन विधायक नहीं लाए। सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय है चाहे वो केंद्रीय है। साथियों, क्षमा चाहता हूँ, जो भी गलती निकली उससे हाथ जोड़ के माफ़ी दो। और मैं समझ रहा हूँ इसमें जुड़ने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, और पुराने लोग थोड़ा सा अलग संगठन भी चलाना चाह रहे हैं, तो अलग संगठन भी बनाओ और बनाओ। कुछ हमारे में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम अलग चलेंगे, तो वो भी अलग चलो, नाम तो क्या लूँगा, लेकिन आप संघर्ष करते रहो। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस गरीब संस्था का भला हो जाए। और जो रिटायर हो गए, सस्पेंड हो गए, टर्मिनेट हो गए, वो भी थोड़ा मदद करो। आपकी ज़िंदगी भी बेकार है। आपको बहाल नहीं करेगी ये जिला कमांडेंट, आपको बहाल करेगा भी नहीं। क्यों? उनको तो पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास है नहीं, तो बहाल कैसे होंगे। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।